तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एडू फोकस क्लासेस पर। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है आईएस कोड 456 2000 आरसीसी की कंप्लीट सीरीज। तो आज हम इस सीरीज का पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने जो पेज नंबर 13 था आईएस कोड का, वो हमने कवर किया था। उसमें हमने देखा था सीमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स ऑफ सीमेंट होते हैं, उनका आईएस कोड क्या होता है, और वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट है, उनका आईएस कोड क्या होता है। तो पार्ट 2 में आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 14 आईएस कोड का और पेज 15 आईएस कोड का। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मेटाकोलिन। तो मेटाकोलिन में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, मेटाकोलिन का जो फाइनेंस है वो कितने से कितने रेंज के बीच में होती है। मेटाकोलिन की फाइनेंस होती है 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एसएससी जेई में आ चुका है कि मेटाकोलिन हैविंग फाइनेंस बिटवीन कितने से कितने मेटाकोलिन की फाइनेंस होती है, वो होती है 700 से 900 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। मेटाकोलिन को हम यूज कर सकते हैं एज ए पोजोलनिक मटेरियल इन कंक्रीट। इट मे बी यूज एज ए पोजोलनिक मटेरियल इन कंक्रीट। ठीक है। तो ये है हमारे मेटाकोलिन में से जो मोस्टली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो उसके बाद है हमारा एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट्स में से एक क्वेश्चन एग्रीगेट्स में से ये भी आया हुआ है कि एग्रीगेट्स शैल कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ आईएस 383। मतलब कि जो एग्रीगेट्स का आईएस कोड होता है वो होता है आईएस 383। और ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बताओ एग्रीगेट्स का आईएस कोड क्या होता है। तो इसका आईएस कोड होता है आईएस 383। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये है हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट। साइज ऑफ एग्रीगेट जो सबसे पहला पॉइंट है इसका, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन नो केस ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। मतलब कि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट है उसका नॉमिनल मैक्सिमम साइज किसी भी हालत में 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर के ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, जो ये स्टेटमेंट है, एज इट इज एसएससी जेई 2022 या 2023 में आई थी कि बताओ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन नो केस ग्रेटर देन, ऑप्शन थे 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर, 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर, 1/6 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर, 1/7 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। तो उसका आंसर था 1/4 ऑफ द थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस जो लेक्चर्स में जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ वो सारे टू द पॉइंट, वो सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूँ जितने भी हमारे आईएएस कोड में है यहाँ पर। तो उसके बाद अब हमारा सेकंड पॉइंट है, फॉर मोस्ट वर्क 20 mm एग्रीगेटेड सुटेबल। मतलब कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्क्स हैं, जितने भी हम मोस्टली जो हम मैक्सिमम साइज नॉमिनल मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं मोस्टली वर्क के लिए, वो हम यूज करते हैं 20 mm एग्रीगेट। फिर से ये पॉइंट भी किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 20 mm एग्रीगेट, 30 mm, 40 mm, 50 mm। तो मोस्टली जो हम यूज करते हैं उसका आंसर है 20 mm एग्रीगेट इज सुटेबल। ठीक है। तो उसके बाद अब एक कंडीशन बनती है आगे, वो है कंडीशन कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट को, एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट इनटू सेक्शंस। तो तब हम जो अब एग्रीगेट का जो साइज है वो यूज करते हैं 40 mm, और उसके लार्जर साइज को भी हम यूज कर सकते हैं। 40 mm और लार्जर साइज में भी परमिटेड। ठीक है। और एक कंडीशन ये है। अब एक कंडीशन और है कि इन कंक्रीट एलिमेंट्स विद थिन सेक्शंस, closely spaced reinforcement or small cover, consideration should be given to the use of 10 mm nominal maximum size। मतलब कि जो कंक्रीट एलिमेंट्स हैं जिनके तीन सेक्शंस हैं और जो उनकी रीइंफोर्समेंट है वो क्लोजली स्पेसिंग में है, क्लोजली स्पेस्ड है, और उनका कवर है जो स्मॉल कवर है। तो उस केस में हम जो कंसिडरेशन देंगे वो 10 mm के नॉमिनल मैक्सिमम साइज को देंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि जो मोस्टली वर्क के लिए जो एग्रीगेट साइज सुटेबल होता है वो होता है 20 mm एग्रीगेट साइज। ठीक है। तो अगर इन इन केस जो कंडीशंस आपको दी हो एग्जाम में कि व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ कंक्रीट, अब 40 mm आएगा। जब ये कंडीशन दी हो, इन कंक्रीट एलिमेंट थिन सेक्शन है, क्लोजली स्पेस है रीइंफोर्समेंट, और उस
जो कंक्रीट एलिमेंट है उसका जो कवर है वो काफी स्मॉल है, तो कंसिडरेशन हमने तब देनी है 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज को। ठीक है, तो ये है हमारे साइज ऑफ एग्रीगेट्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो है हमारा परमिसिबल लिमिट्स फॉर सॉलिड्स। और आप सब जो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ये क्वेश्चन इसमें से हर साल एक किसी ना किसी एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि परमिसिबल लिमिट बताओ ऑर्गेनिक सॉलिड्स की क्या होती है, इनऑर्गेनिक की क्या होती है, सल्फेट की क्या होती है, क्लोराइड की क्या होती है, सस्पेंडेड मैटर की होती है। सस्पेंडेड मैटर का जो ये पॉइंट है वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, वो भी बार बार कॉन्टिन्यूसली पूछा गया है। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड्स का जो सबसे पहले आईएस कोड है, ये भी आपको याद रखना है कि कई बार ये पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स का आईएस कोड बताओ और उसका पार्ट बताओ। ऑर्गेनिक सॉलिड्स का आईएस कोड है IS 3025 पार्ट 18। अब इसकी परमिसिबल लिमिट क्या होती है? इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की परमिसिबल लिमिट होती है 3000 मिलीग्राम पर लीटर, और इसका जो आईएस कोड होता है IS 3025 पार्ट 18। अब जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, तो ये आप रिमेंबर कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का एक ही आईएस कोड है IS 3025, और दोनों का एक ही पार्ट है पार्ट 18। ठीक है, उसके बाद सल्फेट्स है। सल्फेट्स एज SO3, इससे डिनोट करते हैं सल्फेट को। इसका जो आईएस कोड है IS 3025, आईएस कोड सबका सेम है लेकिन जो पार्ट है वो है डिफरेंट डिफरेंट है। IS 3025 और इसका पार्ट है पार्ट नंबर 24, और इसकी परमिसिबल लिमिट होती है 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद क्लोराइड है। क्लोराइड का एज Cl से डिनोट करते हैं, और इसका आईएस कोड एज इट इज जो मैंने आपको बताया कि आईएस कोड सबका सेम है यहाँ पर, IS 3025। पार्ट है इसका पार्ट नंबर 32। ठीक है, और अब इसमें दो कंडीशंस हैं। जब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड व्हेन कंक्रीट नॉट कंटेनिंग एम्बेडेड स्टील, तब उसका आंसर होगा 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और जब पूछा जाए परमिसिबल लिमिट फॉर क्लोराइड व्हेन रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क, जब रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क हो तब आपका आता है 500 मिलीग्राम पर लीटर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आया भी हुआ है। ये कंडीशन इसमें दो है कि जब कंक्रीट हमारा कंटेन नहीं करेगा स्टील को, एम्बेडेड स्टील को, तब क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट होगी 2000 मिलीग्राम पर लीटर। और जब इसमें रीइंफोर्स कंक्रीट वर्क इंक्लूड होगा तो तब क्लोराइड की परमिसिबल लिमिट होगी 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये दोनों आपको कंडीशन याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर का ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही एग्जाम में काफी बार आ गया हुआ है, तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आईएस कोड है IS 3025, और इसमें जो इनका पार्ट नंबर है वो है पार्ट 17। अब इनकी जो परमिसिबल लिमिट होती है वो परमिसिबल लिमिट है 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये है जो आपका परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स का पूरा टेबल। तो आपको मैंने ये सारा कवर कर दिया है टेबल, और ये टेबल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको यहाँ पर बता ही वही रहा हूँ जो पूरा टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये एवरेज 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 3 150 mm कंक्रीट क्यूब्स prepared with water proposed to be used shall not be less than 90% of the average strength of 3 similar concrete cubes prepared with distilled water। मतलब कि जो एवरेज स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे हम क्यूब्स तैयार करते हैं ना 150 बाय 150 के, उनके 28 दिन के बाद हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। तो उन 3 क्यूब हमने तैयार किए, तीनों क्यूबों की हमने एवरेज निकाली। जो उनकी एवरेज है जो हमने प्रिपेयर किया वाटर के साथ, वो किसी भी हालत में 90% से कम नहीं होनी चाहिए। तो एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ, हमने एक सैंपल और बनाया कंक्रीट क्यूब्स का, लेकिन वो हमने प्रिपेयर किए विद डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर से प्रिपेयर किए। जो हमने प्रिपेयर किए डिस्टिल वाटर, उससे हमारी 90% से कम एवरेज स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी किसी ना एक एग्जाम में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था आपको वो भी बताता हूँ मैं। वो पूछा गया था average 28 days compressive strength of at least 3 150 mm concrete cubes prepared with water
proposed to be used shall not be less than how much percent of the average strength of three similar concrete cubes prepared with distilled water. तो ऑप्शन थे 80%, 90%, 60%, 50%। तो आंसर था shall not be less than 90%, इसका आंसर था। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक ये है सबसे कॉमन पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने देखे होंगे, ये एग्जाम में पूछा ही गया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है, कि द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शैल नॉट बी लेस देन, तो इसका आंसर है 6, मतलब कि जो पीएच वैल्यू है वाटर की वो 6 से कम नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 6, ठीक है। उसके बाद अगला है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर में से आपको है पढ़ना है कि एडमिक्सचर का आईएस कोड क्या होता है। तो एडमिक्सचर का आईएस कोड होता है 9103, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी स्टोरेज जो हम करते हैं, स्टोरेज ऑफ मटेरियल वो कौन से आईएस कोड में डिस्क्राइब है, वो डिस्क्राइब है स्टोरेज ऑफ मटेरियल शैल बी डिस्क्राइब्ड इन आईएस कोड IS 4082, ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आइए अब हम वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is defined as the strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall। वो स्ट्रेंथ किसी मटेरियल की जिसमें से बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट टू फॉल करनी चाहिए, नॉट मोर देन, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन कैसे आया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन ब्रेक फिल अप दी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ऑप्शन थे 4%, 5%, 6%, 7%। इसका आंसर था 5%। तो अब मैं आपको एक तरीके का एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या है दूसरे तरीके से। सपोज कीजिए हमने किसी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ली कंक्रीट की 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम डिनोट करते हैं FCK से, ठीक है, FCK से डिनोट करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इसकी एग्जांपल है, सपोज किया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मटेरियल ले ली मैंने FCK 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद मैंने 100 नंबर ऑफ क्यूब्स कास्ट किए। उसके बाद जो मैंने 100 नंबर ऑफ क्यूब्स कास्ट किए उनको मैंने 28 दिन के लिए रख दिया, क्यूरिंग के लिए, क्यूरिंग पीरियड के लिए रख दिया। ये आप सबको पता है कि हम क्यूब कास्ट करके पानी में डालते हैं, उसको हम 28 दिन के लिए क्यूरिंग पीरियड में रख दिया। अब 28 दिन के बाद हम उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है। तो हमने 100 क्यूब लिए थे, हमने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, तो उन 100 क्यूब्स में से 95 क्यूब्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और ओनली जो पीछे जो 5 क्यूब बचे हैव स्ट्रेंथ बिलो बिलो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इधर भी ये लिखा है कि बिलो नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। अगर 95 क्यूब्स की स्ट्रेंथ अबव 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी और 5 क्यूब्स की हैव स्ट्रेंथ बिलो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी, तब जाके हम कहेंगे कि इस जो हमारा मटेरियल है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जो हमने लिया हुआ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट यहाँ पर भी ये भी है, इसके भी कुछ IS कोड हैं, अब वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। द रीइंफोर्समेंट शैल बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला है माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स। इन दोनों का IS कोड है IS 432 पार्ट 1, ठीक है। उसके बाद हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स कंफॉर्मिंग टू IS 1786। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स का जो IS कोड है वो है IS 1786, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक का IS कोड है IS 1566, ठीक है। उसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर स्टील का IS कोड है वो है 2062। तो ये आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो आज जो पेज 14 और पेज 15 का IS कोड में थे, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कवर किए हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने जितना भी कवर किया है वो सारा मैंने टू द पॉइंट कवर किया है। मैंने कुछ ये नहीं लिखा कि इतनी इतनी बड़ी जो मतलब कि कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी डेफिनेशंस है, वो कुछ तो इतना नहीं कवर किया, टू द पॉइंट मैंने हर चीज को कवर किया है। और आपको मैंने जो चीजें कवर की है वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में भी आई हुई है। तो ये सारा आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। तो उसके बाद आज का जो लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करेंगे।
तो कल हम फिर से आएंगे, तो फिर से एक नया टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।